क्या ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता जा रहा है? क्या इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नाटो देशों का समर्थन जुटाने में लगे हैं? ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में साथ नहीं आए तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। साथ ही ट्रंप अब दुनिया के बड़े तेल उपभोक्ताओं देशों को भी हार्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है ट्रंप की नई रणनीति और क्यों अब दुनिया के कई देशों को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या ईरान जंग में अमेरिका हो रहा है कमजोर? जंग के बीच ट्रंप को क्यों आई नाटो की याद? ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका अब अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नाटो देश इस लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नाटो देशों को समझना होगा कि अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है तो इस संकट में उन्हें भी अमेरिका का साथ देना चाहिए। नाटो को ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो देश इस संघर्ष में अमेरिका का समर्थन नहीं करते तो नाटो के लिए भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से अब कमजोर हो चुका है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी घट गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने सहयोगियों को इस लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप दावा करते थे कि वो चंद दिनों में ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन जंग के फौरन बाद ही अमेरिकी सेना को ईरान के पलटवार से ये एहसास हो गया था कि फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी 28 फरवरी से चल रही ये जंग अभी तक बारूदी धुएं से सराबोर है। अमेरिका के 34 करोड़ रुपए की मिसाइलें ईरान के 14 लाख के ड्रोन से तबाह होती नजर आई। अंजाम ये रहा कि पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, बल्कि अमेरिका का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी कुछ देशों में तबाह किए जाने का दावा किया गया। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाहिर है